हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जिसके अंदर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर यानी परागकोश जो होता है उसकी संरचना पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे परागकण कहाँ होते हैं और स्फुटन रेखा कहाँ होती है, क्यों होती है, किस कौन से पौधे के अंदर ये होती है। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या होती है पुंकेसर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आज इसके अंदर पढ़ेंगे। ये क्या है स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर, ये क्या है पुंकेसर। ठीक है, ये क्या है परागकोश। परागकोश होता है यानी एंथर होता है। एंथर के बाद ये क्या होती है पूतंतु। ठीक है, फर्स्ट में हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे आज कि होमोगेमी। फर्स्ट देखते हैं होमोगेमी क्या होता है, यानी होमोगेमी यानी होता है समकाल परिपक्वता। ठीक है, समकाल परिपक्वता जिसे हम कहते हैं होमोगेमी। इधर क्या है परागकोश। परागकोश ये क्या है नरजन्नांग, इसे हम कहते हैं नरजन्नांग। नर देखो इसे हम कहेंगे एंथर। एंथर जिसके बाद हम पढ़ते हैं ये होता क्या है, परागकोश क्या है नरजन्नांग। नर जनन नरजन्नांग जन्नांग जन्नांग होता है, ये नरजन्नांग होता है नरजन्नांग। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन, इसे हम कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। इसके बाद आता है परागकण। इसके अंदर जो है परागकोश होता है ये क्या होता है नरजन्नांग। ठीक है, नरजन्नांग का इनमें निर्माण होता है। इसके बाद नरजन्नांग का होता है, फिर बाद में इसमें परागकण जो होते हैं उसका निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन। इसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन। अब हम देखते हैं कि वर्तिकाग्र, ये क्या है फर्स्ट वाला और ये है दूसरा वाला, ये है वर्तिकाग्र। ये है वर्तिकाग्र जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा। इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होती है मादा जन्नांग। मादा जनन मादा जन्नांग, इसे हम कहते हैं फीमेल। फीमेल सेक्स ऑर्गन। उसके बाद इसमें क्या होता है अंडकोशिका। अंडकोशिका का निर्माण होता है ना। उसके बाद इसमें अंडकोशिका का निर्माण होता है। इसका और इसका यानी परागकोश क्या होता है नरजन्नांग होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है नरजन्नांग होता है जिसके अंदर परागकण का निर्माण होता है। और ये क्या है वर्तिकाग्र, ये क्या होता है अंडाशय के अंदर होता है जिसका निर्माण होता है। ये मादा जन्नांग होता है जिसके अंदर अंडकोशिका का निर्माण होता है। इन दोनों का काल, इन दोनों की जो परिपक्वता होती है वो एक ही समय में होती है, एक ही समय में होती है। परिपक्वता होती है। परिपक्वता एक ही काल में इन दोनों की परिपक्वता साथ साथ होती है। इन्हें क्या कहते हैं हम होमोगेमी कहते हैं। परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों क्या होती है, एक तो होता है नरजन्नांग, दूसरा होता है मादा जन्नांग। जिसके अंदर नरजन्नांग होता है उसके अंदर परागकण का निर्माण होता है और मादा जन्नांग होता है उसके अंदर अंडकोशिका का निर्माण होता है। जो दोनों साथ साथ परिपक्व होते हैं। इसका टाइम भी एक ही होता है और इसका समय भी एक ही होता है। दोनों साथ साथ परिपक्व होते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोगेमी, समकाल परिपक्वता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि यह क्या है परागकोश। परागकोश क्या होता है, परागकोश पुंकेसर क्या होता है। फर्स्ट ये नरजन्नांग होता है। नरजन्नांग ये समूह है एक जिसे हम कहेंगे नरजन्नांग। दो प्रकार का होता है जिसमें आता है ये यहाँ क्या इसका निर्माण होता है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। इसे हम कहते हैं फिलामेंट और इसे कहते हैं हम
एंथर, एंथर होता है, एंथर होता है, और ये होता है फिलामेंट, जिसके अंदर ये है पुंकेसर। समझ में आ गई इतनी बात। 2 भाग पुंकेसर होता है, नर जननांग, जिसके अंदर 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। आज हम अध्ययन करेंगे एंथर और फिलामेंट। ये क्या होता है? पुष्पासन, इसे हम कहते हैं पुष्पासन। ठीक है, ये क्या है? एक डंडी है। इसे हम पुष्पासन नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे, और इसे भी हम कहेंगे इसे भी हम पुंतंतु कहेंगे, यानी इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसे मैं मिटा रही हूँ हेमोगेमी। आज इसका अध्ययन अच्छे से करेंगे। ये क्या होता है? सबसे पहले इसे हम देखते हैं, ये क्या होता है? ये जो है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इसे हम पोलन, इसे हम कहते हैं पोलन सेक। ये जो कवर होता है, ये कवर, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसका अंदर का जो पार्ट होता है, ये वाला डायग्राम इसके अंदर का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो लाइनें दिख रही है आपको, ये ग्रीन कलर की होती है, इसे हम कहते हैं पोलन सेक। जो कमर होता है बाहर का, उसे हम कहते हैं पोलन सेक। पराग पुट्टी, पराग पुट्टी इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइनें दिख रही है, ये फटी हुई ब्लैक ब्लैक लाइनें दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्फुटन रेखा। स्फुटन रेखा, इसे हम कहते हैं स्फुटन रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्फुटन रेखा। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्फुटन रेखा। उसके बाद ये स्फुटन रेखा कब होती है? आपने देखा होगा कि जो पत्ती होती है, क्या होती है? एक तरह से पत्ती नहीं हो, आपने देखा होगा खेतों के अंदर फली लगती है। फली जब परिपक्व हो जाती है, तब उसमें क्या होता है? परिपक्व होती है, तब वो क्या होती है? एक मतलब फूटने जैसी हो जाती है। वो परिपक्व हो जाती है, तो उसका मुंह थोड़ा सा खुल जाता है, वो तनाव में आ जाती है, तनाव मुक्त होने लग जाती है। वो तनाव में आ जाती है, तो वो क्या होती है? फूटने लग जाती है, क्योंकि वो परिपक्व हो जाती है। तो वही भाग, ये क्या है? फटने लग गया। इससे क्या है? एक पुष्प का निर्माण होगा। इसके अंदर से क्या होगा? एक पुष्प का निर्माण होगा, जिससे ये है स्फुटन रेखा। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं कि इसके अंदर 2 पालियां होती है, 2 पालियां होती है, जिसे हम कहते हैं परागपुटी या लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसके अंदर 2 पालियां होती है, एक तो ये पाली और एक ये पाली। इसे हम क्या कहते हैं? इन पालियों को हम लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, माइक्रोस्पोरेंज, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, लघु बीजाणुधानी इसे कहेंगे। लघु बीजाणुधानी के बाद, ठीक है, ये दोनों जो है पालियां, इन्हें क्या कहते हैं? हम पाली भी कहते हैं, परागपुटी भी कहते हैं, और लघु बीजाणु भी इन्हें ही कहते हैं। लघु बीजाणु होती है ये अंदर से, ये क्या होती है? एक परागकोश जो होता है, उसके अंदर 2 पालियां होती है, 2 पालियां होती है। उसके अंदर जो प्रकोष्ठ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रकोष्ठ जो होते हैं उन्हें 4, यानी जो 4 प्रकोष्ठ होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। एक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं, और 2 पालियों के अंदर 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने? एक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। 2 लघु बीजाणुधानी भी होती है, लघु बीजाणुधानी होती है। ठीक है, और 2 के अंदर, 2 लघु बीजाणुधानियों के अंदर क्या होती है? 4 प्रकोष्ठ होते हैं।
इसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, प्रकोष्ठ भी कहते हैं। और उसे हम कहेंगे कि पाली भी होती है। ये क्या होती है, पाली भी होती है, ठीक है, पाली भी होती है। अब ये जो दोनों पालियां हैं वो किसके द्वारा जुड़ी रहती है, ये एक संयोजी ऊतक होता है जिसके द्वारा ये जुड़ी रहती है। और इसके अंदर परागकण जो होते हैं, पोलेन ग्रेन होते हैं, उनका निर्माण होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, जिससे एक नए पुष्प का निर्माण होता है, जिससे परागकण जो होते हैं एक परागकोश से दूसरे परागकोश पे यानी वर्तिकाग्र जो होती है उसके ऊपर जाते हैं, उनके ऊपर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं परागण, ठीक है। तो जो दिख रहा है ये वाला आपको नज़र आ ही गया, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये जो कण दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं हम परागकण, इन्हें हम कहते हैं पोलेन ग्रेन। यहाँ लिख दिया होगा मैंने, पोलेन से एक हो गया। अब इन्हें कहते हैं पोलेन ग्रेन, इन्हें हम कहते हैं पोलेन ग्रेन, ठीक है। ये है दोनों पालियाँ, ये एक पाली हो गई और ये एक पाली हो गई, ये एक पाली। तो इसके अंदर लघु बीजाणुधानी, दो लघु बीजाणुधानी होती है। दो लघु बीजाणुधानियों के अंदर एक और एक 4 प्रकोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और ये है परागकण, और ये समझ में आ गए। और ये क्या है, ऊपरला कवर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पोलेन सैक कहते हैं। आई होप दोस्तों, और ये भी पसंद आ गया होगा। इसे क्या कहते हैं हम, फिलामेंट, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ये डायग्राम मैंने समझा दिया, एक बार वापस देख लो। ये कि सबसे पहले जो पौधा होता है यानी पुष्प जो होता है, वो पुष्प निकलता किससे है, जो पुष्प होता है एक पौधा होता है, ठीक है, उसके अंदर से पुष्प लगते हैं, उसके ऊपर पुष्प लगते हैं। पुष्प सबसे पहले जो फिलामेंट होती है, वो डंडी जो होती है पुष्प, जैसे माना ये क्या है, एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है। अब यहाँ पे एक फूल लगेगा, यानी फूल लगने की संभावना है। तो सबसे पहले जो फूल लगेगा, जिसका डायग्राम ये वाला है, फूल जब तक खिलेगा नहीं, वो तब तक बंद रहेगा, तब तक ये वाला रहेगा। जब वो खिल जाएगा तब वो अलग वाला बन जाएगा। तो ये जो बंद है पौधा, पुष्प जो बंद है, उसका डायग्राम ये है। सबसे पहले पूतंतु होता है। पूतंतु क्या होता है, पूतंतु एक बेलनाकार लंबी पतली डंडी के समान तंतु होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूतंतु कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये डायग्राम किसका है, ये भी ये है और ये भी ये, इसे और इसे दोनों को क्या कहते हैं, पूतंतु। ये डंडी है और ये डंडी जो है, इसे हम कहते हैं पूतंतु, ठीक है। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये वाला, इसे हम कहते हैं एंथर। ये क्या होता है, इसके अंदर से परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण होने के बाद एक नए पौधे का डेवलपमेंट होता है। जब ये एंथर यानी परागकोश स्फुटन, यानी कहने का मतलब मुक्त अवस्था में, यानी तनाव मुक्त हो जाता है, तनाव में आ जाता है, जब तक ये बंद रहता है और ये परिपक्व हो जाता है और ये स्फुटन यानी फूल, जब तक ये फटता नहीं है, ये जो दिख रही है ये फटी हुई लाइन है, ये जब तक ये बंद रहती है तब तक ये कहता है, तब तक ये रहता है तनाव मुक्त रहता है। और जब ये इसकी जो प्रोसेस आने लग जाती है, ये स्फुटन रेखा जब तक स्टार्ट हो जाती है तब ये तनाव में आ जाता है। ये तनाव में आने के बाद ये क्या होती है, पोलेन सैक, ये होती है पोलेन सैक। इस बाहरले कवर को कहते हैं हम पोलेन सैक। और इस लाइन को क्या कहते हैं, जब ये तनाव में आ जाता है उस लाइन को क्या कहते हैं हम, स्फुटन रेखा। जब परागकोश तनाव में आ जाता है तब हम कहते हैं उसे स्फुटन रेखा यानी डीएन सैक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या, इसके अंदर 2 तरह की 2 पालियाँ होती है, जिसे हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं या पराग बुट्टी, या हम 2 पालियाँ कहते हैं। उसके अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इस एक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे 2 पालियाँ हैं, ठीक है, 2 पालियाँ, उनके अंदर 4 प्रकोष्ठ हो गए। 4 प्रकोष्ठ के अंदर लघु बीजाणुधानी होती है। ये क्या होते हैं, परागकण होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, परागकण। ये जब ये बीज है ना बाहर निकलने लग जाते हैं, जब इस परागकोश से बाहर निकलने लग जाते हैं तब इसे हम कहते हैं स्फुटन रेखा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।